बच्चों, आज इस घंटी में, इस पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे गणित। और गणित में पढ़ेंगे टैक्स और बट्टा। कभी कभी हम लोग बाजार में जाते हैं तो सामान पूछते हैं वस्तु का, तो कहते हैं कि इस वस्तु का कितना दाम है। तो वो वस्तु का दाम हमें बताता है दुकानदार, लेकिन वो कहता है कि इसमें छूट है, 10% छूट, 20% छूट, 30%, 50%, इस तरह से छूट रहता है। तो इसे हम लोग बट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा। और टैक्स के बारे में जानते हैं बच्चों। किसी वस्तु को लेते हैं तो कहता है कि नहीं, इतना परसेंट इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है, इसको टैक्स इतना देना होगा। तो जीएसटी वाला भी रहता है, कभी कभी साधारण टैक्स भी रहता है। तो अब तो करीब करीब जीएसटी हो गया है। तो उसी पर हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, एक मान लिया जाए, एक महिला, वो एक वस्तु को, एक ज्योत्सना ने, मान लिया जाए ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सहित, ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सहित 208 रुपये में खरीदती है। यानी वस्तु को 208 रुपये में खरीदती है। कौन? ज्योत्सना। 4%, लेकिन उसमें लग रहा है बिक्री कर। याद रहे बच्चों, 4% बिक्री करना, बेचता है तो उसमें टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 4%। तो उसको जोड़ करके ले रहा है 208 रुपया। तो कह रहा है, तो कर से पहले वस्तु का मूल्य बताओ, या वस्तु का मूल्य क्या था। तो कम होगा कि अधिक? कम होगा, चूंकि टैक्स सहित वो 208 रुपये में खरीदी है, तो वस्तु का मूल्य कम होगा ना, चूंकि उसमें कर लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? 4% का छूट, 4% बिक्री कर, सोचिए, छूट नहीं, टैक्स ले रहा है। तो 4% बिक्री का मतलब हुआ, टैक्स का मतलब हुआ कि माना कि 100 रुपये की वस्तु, 100 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये की वस्तु कितना में खरीदेगा? चूंकि प्रतिशत जब के बात आता है बच्चों, तो 100 से ही तुलना किया जाता है। तो 4% का मतलब हुआ 100 में 4 रुपया अधिक, चूंकि वो कर ले रहा है। तो 100 रुपया की वस्तु 104 रुपये में खरीदना। ये बहुत मायने रखेगा बच्चों। माना कि 100 रुपये की वस्तु 100 रुपया में खरीदता है, ऐसे न खरीदती है, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ इसको बनाने का तरीका है बच्चों, लिखेंगे, चूंकि 104, 100 रुपया नहीं, यहाँ 104 रुपये में खरीदती है, रुपये में खरीदती है। तो लिखेंगे, चूंकि हमको जो निकालना है उसको बाद में लिखेंगे। यानी 104 हुआ कर सहित मूल्य, तो पहले का मूल्य कितना होगा? 100 रुपया, ऐसे होगा। ये टैक्स सहित है, बिना टैक्स का है, यानी पहले का मूल्य ए है। तो जो पहले का मूल्य होगा बच्चों, जो चीज निकालना है उसकी दाईं ओर लिखा जाता है, तो इसको हम लोग बाईं ओर लिखेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि 104 रुपये की वस्तु, 104 रुपये की वस्तु
ऐसे लिखिए 104 रुपये की रुपये विक्रय मूल्य, ऐसे लिखें, चाहे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिख सकते हैं, क्रय मूल्य तो पहले का मूल्य यानी ओरिजिनल मूल्य, पहले का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों? 100 रुपये। ये ध्यान देना है, इसलिए 1 रुपये का निकालना होगा बच्चों। 1 रुपया में खरीदती है तो पहले का मूल्य कितना हो जाएगा? 100/104, इतना रुपये। इसलिए 208 रुपये में खरीदती है वस्तु को, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100/104 गुने 208, चूंकि 208 रुपये में वो खरीद रही है। तो बच्चों इसको ध्यान से बढ़िया देख लीजिए, यानी ये जो है कर सहित 104 रुपया है, यानी खरीदती है, क्रय मूल्य, और दुकानदार का एक विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन उससे हम नहीं चल रहे, यहाँ पर 104 रुपये में क्रय करती है तो पहले का मूल्य होना चाहिए 100 रुपया। 1 रुपया में क्रय मूल्य है तो 100 बटे ऊपर, ये वाला ऊपर चल जाएगा और जो बाईं ओर रहता है वो नीचे। अब है कि 208 रुपये में अगर खरीदती है तो पहले का मूल्य क्या होगा? तो यही वाला यहाँ बिठा देंगे, 100/104 गुने 208। तो ये बच्चों हम मेरे विचार ये 2 से कट रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो हो गया 100 दूनी 200। 200 रुपया वस्तु का पहले का मूल्य होगा। तो बच्चों ये है आपका प्रश्न का सॉल्यूशन, प्रश्न का हल। तो मेरे विचार से आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, ये बहुत जरूरी है जानना। अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, और इसी प्रकार से आप लोग बनाने का प्रयास खुद से करेंगे, किसी तरह का बिना झंझट का आराम से बन जाएगा बच्चों, दिक्कत नहीं होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? तो अगला प्रश्न ये रहा। अब एक कोई महिला है, मान लिया जाए महिला का नाम है रानी। रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक वस्तु, एक चांदी का सिक्का लिया। रानी ने एक ज्वेलरी के दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया या ली। इसके लिए उन्होंने 340 रुपये भुगतान किए। कितना भुगतान किए? 340 रुपया। तो 40 रुपया गया, तो 40 रुपया की कर राशि भी इसमें शामिल है, इसमें शामिल था। तो कर यानी कर ज्ञात कीजिए, यानी वेट ज्ञात करना है। वेट मतलब हुआ वैल्यू एडेड टैक्स। तो कितना टैक्स दी? ध्यान रहे बच्चों, वस्तु का सिक्का यानी चांदी के सिक्के का मूल्य कितना दी रानी ने? 340 रुपया। कितना दी? 340 रुपया। लेकिन उसमें आपका 40 रुपया कर यानी टैक्स भी शामिल है। तो 40 रुपया जो टैक्स शामिल है तो कितना प्रतिशत होगा? 40 रुपया जो टैक्स दे रही है तो कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ा रानी को? तो ये हमें निकालना है। तो बहुत ही आसानी से निकलेगा बच्चों। तो वो खरीदी कितना में? क्रय मूल्य हो गया हमारा, क्रय मूल्य बराबर
340 रुपये। और टैक्स कितना है बच्चों? कर यानी टैक्स कितना शामिल है? 40 रुपये। तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया बच्चों? वास्तविक मूल्य यानी सिक्का का कितना होना चाहिए था? वास्तविक मूल्य जो होगा कितना होगा बच्चों? वो खरीदी रानी ने 340 रुपये में, जिसमें 40 रुपया टैक्स शामिल था, तो 40 रुपया फालतू लिया, मैंने उससे अधिक लिया, जबकि लेना चाहिए था कितना? इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 300 रुपया। ये 300 रुपया ही चांदी का सिक्का का दाम वास्तव में था, लेकिन वो कर सहित 340 रुपया में रानी खरीदती है, जिसमें हमारा 40 रुपया टैक्स शामिल था। तो वास्तविक मूल्य कितना है? 300 रुपया। तो इसको अब है बच्चों कि इसको प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि 300 रुपये में रानी कितना टैक्स देती है? 40 रुपये टैक्स देती है, यानी कर देती है, इसलिए 1 रुपया में कितना देना पड़ेगा रानी को बच्चों? 40/300 रुपये, इतना। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, जब भी हम प्रतिशत निकालेंगे तो 100 लगाना पड़ता है, क्योंकि 100 से ही प्रतिशत मतलब प्रत्येक सैकड़ा, यानी प्रत्येक 100 में कितना, तो 100 में, इसलिए 100 ही लगाना पड़ता है प्रतिशत निकालने के लिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? 40/300 गुने 100। तो इसका 2 शून्य, इसका 2 शून्य कट गया, तो बच गया हमारा 40/3। अब इसको पूर्णांक तोड़ देंगे बच्चों, तो 13 39, 13 तो 40 में 39 चल गया, बचा 1 चल जाएगा ऊपर, और 3 जो नीचे का नीचे ही रह जाएगा। यही प्रतिशत उसको टैक्स लगा, कितना? 13.1/3%। तो एक प्रश्न आपका सॉल्व हो गया बच्चों। अगर इसमें कोई कठिनाई है तो कमेंट करेंगे, और मेरे विचार से कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा टैक्स का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। 100 में ही निकालना है बच्चों, 100 में निकालेंगे, अब निकाला ही जाता है। प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो 100 से ही निकाला जाता है, लास्ट में आपको 100 चलना है। अब है बच्चों अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों का ए रहा, क्या है? 10% वेट। 10% वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स सहित मोहन ने एक टेलीविजन 5500 रुपये में, कितना में? 5,500 रुपये में खरीदा। बच्चों ध्यान देंगे, 10% वेट सहित, अब इसमें वेट सहित उसको 5500 रुपये में खरीदता है कौन? मोहन। वेट जुड़ने से पहले इस मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पहला प्रश्न जिस तरह से बताए हैं, शायद कुछ आपका उसी तरह से आपको ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि इसमें अब उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा बनाते हैं। 10% वेट सहित, और अगला प्रश्न भी था 4% बिक्री कर सहित, और इसमें भी है 10% मतलब कर सहित, यानी वेट सहित, वेट मतलब ही वो भी टैक्स हुआ।
तो वेट जुड़ने से पहले मशीन का यानी टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही बात है बच्चों, माना कि 100 रुपये की टीवी का मूल्य वेट सहित कितना है बच्चों? 10% है तो 110 रुपये लिखना होगा, है ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि फिर हम लोग को पहले मूल्य निकालना है तो इसी को यहाँ पर ले आएंगे। चूंकि 110 रुपये वेट सहित मूल्य तो पहले का मूल्य कितना होगा बच्चों? उलट जाएगा 100 रुपये। इसलिए 1 रुपया अगर रहेगा तो सब वही चीज रहेगा बच्चों, वही चीज यहाँ उतरेगा, तो यहाँ हो जाएगा 100/110 रुपये। इसलिए हमारा 5,500 रुपये है। तो 5 फिर वही, चलो बच्चों वही चीज उतर जाएगा, 100/110 गुने 5,500। अब इसको कटाएंगे बच्चों, इसके 1 शून्य काटो, 1 शून्य, 11 25 55 और 1 शून्य ये वाला यहाँ बैठा देंगे और गुना करेंगे, 5 एकम 5, 2 शून्य और 3 शून्य। तो बच्चों ये हुआ आपका ओरिजिनल मूल्य 5,000 रुपया। तो मेरे विचार से समझ गए होंगे बच्चों दोनों। पहला प्रश्न और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, करीब करीब एक ही है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठंडा का मौसम है बच्चों। अब अगला प्रश्न आप लोग का ए रहा। बहुत आसान है बच्चों, खाली थोड़ा समझना है, ध्यान देना है। अब है, यदि टीवी का अंकित मूल्य 4,500 रुपया तथा बट्टा 15% हो तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आप बताइए, अब टीवी का मूल्य है हमारा 4,500, लेकिन उसमें बट्टा दे रहा है। बट्टा मतलब छूट। अभी तो टैक्स सहित ले रहा था, लेकिन अब ये उल्टा हो गया। अब इसमें दे रहा है बट्टा यानी छूट। कितना परसेंट? 15% छूट दे रहा है। टीवी का मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? लिखा हुआ टीवी में मान लिया जाए कि उसका अंकित मूल्य 4,500 है, उसमें 15% छूट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अंकित, लिख सकता है टीवी का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो गया 4,500 रुपये। ए हमारा हो गया अंकित मूल्य यानी वस्तु का मूल्य बता दिया, लेकिन कहा कि हम बट्टा देंगे 15% बट्टा देने पर कितना होगा बच्चों? इसी को लिखना है 4,500 रुपये का 15%, ऐसे लिखना। तो यहाँ पर हमारा हो गया 4,500
500 का मतलब गुना 15 बटे प्रतिशत का मतलब नीचे 100 और इसको 2 शून्य कटा देंगे, गुना करेंगे। 15 पचे 75, ये 5 हासिल 7 और 15 चौके 60, 60 और 7 67। ये जो आया बच्चों बट्टा दिया, बट्टा मतलब छूट दिया, छोड़ देगा। तो लेगा कितना, तो कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटाओ बट्टा। तो अंकित मूल्य हमारा यहाँ पर है 4500 और उसका बट्टा हमने छूट कितना दिया 6775। तो बेचेगा कितना बच्चों, इसको माइनस करिए, 10 यहाँ से हासिल लेंगे, एक 10 में 5 गया 5, बचा यहाँ 9 में 7 गया 2, अब बचा यहाँ 4, 6 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना होगा 14 में 6 गया 8 और यहाँ बचेगा 3। इतना रुपया में 3825 रुपये में आपको टीवी और टेलीविज़न आपको प्राप्त हो जाएगा। दाम रखा था 4500, लेकिन 15% बट्टा देने के कारण उसका मूल्य कितना हो गया बच्चों 3825 रुपया ही लेगा। तो बहुत अच्छी बात है, आसान है लेने में। अब हम लोग थोड़ा एक छोटा सा प्रश्न और चलते हैं बच्चों। हम ये तो समझ गए होंगे कितना दाम था, कितना बट्टा देने पर कितना छूट मिला और कितना लिया, ये प्रश्न में था। अब है बच्चों अगला प्रश्न, उसको थोड़ा सा देख लेंगे और बढ़िया से घर में आज आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे ही कुछ प्रश्न लिए गए हैं, कोई बाहर से नहीं, और ऐसे ही प्रश्नों को भटकाने वाला प्रश्न नहीं है, सब आपको जाना पहचाना प्रश्न है। अगर इन सारे प्रश्नों को जान जाएंगे तो स्वतः आप बहुत से प्रश्न बना सकते हैं। तो बच्चों अब है कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 380 रुपया है। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 380 रुपया है तथा बट्टा 10% है। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताएं। अब यहाँ पर है बट्टा दिया है, वो बेच रहा है 380 रुपया में। कब 10% बट्टा देने पर, बट्टा दे दिया, देने के बाद बेच रहा है, यानी 380 रुपया जो है वो विक्रय मूल्य है। यानी 380 रुपया में हम ले आए वस्तु को, एक घड़ी को, लेकिन उसने दुकानदार ने बताया कि भाई तो हम 380 रुपया दे रहे हैं, लेकिन इसमें 10% बट्टा देने पर दे रहे हैं, तो इसका मूल्य थोड़ा अधिक ना होगा। तो उसी मूल्य को हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कितना होगा, तो इससे अधिक होना चाहिए। तो 10% बट्टा का अर्थ है बच्चों 100 रुपये की वस्तु, 100 रुपया के अगर दाम था तो 90 रुपया में बेचना। तो यहाँ लिखेंगे 10% बट्टा का अर्थ है, 10% बट्टा का अर्थ है 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बेचना। चाहे 100 रुपये की घड़ी 90 रुपया में बेचना। बस ये ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा यही है 10% बट्टा का अर्थ यही है। अगर 100 रुपया दाम है घड़ी का तो 10 रुपया छोड़ देगा तो कितना लेगा 90 रुपये। तो हम लोग को निकालना है ये निकालना है। ये आप 90 रुपये में खरीद रहे हैं, यानी 100 रुपये दाम था तो बेच रहा है कितना में 90 रुपये। तो हम लोग को निकालना है अंकित मूल्य, एक प्रकार का अंकित मूल्य ही निकालना है। तो लिखेंगे, चूंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि 90 रुपया विक्रय मूल्य,
उलट के अब लिखना, 90 रुपया विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य हो जाएगा बच्चों, अंकित मूल्य हो जाएगा यानी वस्तु का दाम 100 रुपया, यहाँ ये 100 रुपया। इसलिए अगर 1 रुपया विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 100/90। इसलिए हमारा कितना है बच्चों, 380 रुपया। 380 रुपया है तो 100/90 गुने आपका हो जाएगा 380। अब इसको कटाओ बच्चों, अब कटेगा तो नहीं, जो भी आएगा वो होगा। तो इस तरह से है बच्चों, आपको आसानी से कटने वाला नहीं लग रहा है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, इससे हो जाएगा 3800/9, इतना रुपया आप डिवाइड कर लेंगे बच्चों, आप लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का प्रश्न सॉल्यूशन करना है। 10% बट्टा का अर्थ यही है, 100 रुपया की घड़ी को 90 रुपया में बच जाएगा। तो 90 रुपया विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य हमारा हो जाएगा 100, इसलिए एक में, इसलिए 380 रुपया विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो इस तरह से है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े बट्टा, और बट्टा हम लोग आज सीख लिए कि कैसे होगा, और टैक्स, बहुत तरह का टैक्स भी रहता है, जोड़ करके भी और टैक्स बट्टा दे करके भी, छूट दे करके भी प्रश्नों का आज हम लोग ने हल किए। आज इतने ही रहेगा बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।